और हमने यही कहा नेताओं की नहीं मुझे नेताओं की नहीं है। और सुनो सुनो नहीं ये मैं सब अब्यूज मैं वगैरह मत दो, यूट्यूब पे अच्छा डालूंगा अच्छा मैं। अच्छा अच्छा चलो। तो भाई मंडी हाउस से एग्जिट ले चुका हूँ अभी। ये देखो मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से एग्जिट ले लिया मैंने। और फिलहाल यहाँ पर देखो ये सब जो किराए पर रेंट पर आप ये भी ले सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक साइकिल। और इधर पीछे जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये देखो एनएसडी की बिल्डिंग है पीछे, ठीक है। ओ भाई, इंडिया गेट का रास्ता कहाँ से है हमें बता दो यार। भाई भाई को बताए लोकेशन देख के अच्छा। तो भाई इंडिया गेट भी यहाँ से मतलब ये जो इससे है, इससे बुक करके जा सकते हैं। फिर जो है मैं यहाँ से बस लूँगा और बस से जो है अपना हम लोग पहुँचेंगे इंडिया गेट, ठीक है। तो अभी मैं उतर गया हूँ कृषि भवन के बस स्टैंड पे। तो अभी मुझे जो है वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से इंडिया गेट जो है। तो मैं आगे से लेफ़्ट लेके, सॉरी लेफ़्ट नहीं राइट, आगे से राइट लूँगा और उसके बाद अपन इंडिया गेट फाइनली पहुँच जाएंगे। सो यही है क्या कृषि भवन। भाई किधर की साइड भेज दिया इसने मेरे को तो कहीं यहाँ पे इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, ये शास्त्री भवन है भाई साहब, ये है शास्त्री भवन, ठीक है। इस तरह का है कुछ ये। यहाँ के एरिया में बंदर वगैरह मिल जाते हैं क्योंकि जो है ना ये जो एरिया है काफ़ी मतलब हरा भरा एरिया है। जानवरों में बस बंदर वगैरह ही मिलते हैं भाई साहब। गाय वगैरह तो इस एरिया में मिलने से रही। गाय वगैरह तो जो हम लोग जो हम जहाँ हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग रहते हैं ना, वहाँ पर भरी रहती हैं गायें। हालांकि जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो अलाउ नहीं करती गाय पालना दिल्ली के अंदर, मतलब जो सिटीज़ वगैरह एरिया, सिटी का एरिया है ना। अथॉरिटी वगैरह चेक वगैरह करती रहती, चालान वगैरह करती रहती, लेकिन फिर भी जो गाय पालने वाले लोग हैं ना, वो मतलब किसी न किसी तरह से चुपके से गाय वगैरह पालते हैं। कोई कोई लोग शटर वगैरह में, जो दुकान के शटर होते हैं ना, उनके अंदर गायों को डाल करके पालते हैं। और मतलब रात होने से पहले पहले वो गाय अपने आप ही उस जगह पर पहुंच जाती हैं और उसके बाद सुबह होते ही वो शटर खोल उठा देते हैं। तो इस तरह से गाय पालते हैं कुछ लोग। गाय पालना देखो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने कंजस्टेड एरिया में जो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लोगों को और बाकी लोगों को परेशानियां होती हैं। इसने मेरे को कहाँ भेज दिया भाई, एक लड़की से एड्रेस पूछा था। पता चले घर ही भेज दे मेरे को, जहाँ से आया वहीं भेज दे। मैंने पूछा वॉकिंग डिस्टेंस है क्या, तो बोल रही हाँ वॉकिंग डिस्टेंस है। तो चलो देखते हैं भाई कितना वॉकिंग डिस्टेंस है, आगे चलते हैं। शास्त्री भवन ही ना ख़त्म हो रहा भाई, ये तो काफ़ी देर होगी चलते चलते। तो भाई फाइनली मेरे को साइन बोर्ड दिख गया है, ये देखो इंडिया गेट। अब थोड़ी मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, अब मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है कि हाँ भाई मैं सही जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा इधर हो जाते हैं फुटपाथ से थोड़ा। कुल मिला के जो एरिया है ना, मतलब ये चीज यहाँ पर आकर के लगता है कि हाँ भाई असली दिल्ली में आ गए, वाकई में कि दिल्ली के अंदर है। वाकई में देश की जो कैपिटल है ना, देश की राजधानी है, यहाँ पर आकर लगता है असल में। एक तो भाई ये खांसी ठीक नहीं हो रही, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है आजकल भाई। इतना गंदा मौसम हो रहा है ना, मतलब गर्मी सी हो रही है और तुम्हारा भाई वायरल सा हो रहा है एकदम। सारे जिसमें घर में जितने भी लोग हैं ना, सबको, दोस्तों की कांटेक्ट लिस्ट, जो मेरे व्हाट्सएप की कांटेक्ट लिस्ट है ना, उनमें कम से कम 15-20 लोगों को हो रहा है, जिनके बारे में मेरे को पता चल गया। कई तो ऐसे हैं जो मतलब शेयर ही नहीं करते हैं, स्टेटस वगैरह पे बताते नहीं, बातचीत नहीं हो पाती है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार होता ही होता है, ठीक है। तो कोई इसको ये समझे कि नहीं मेरे को तो भाई साहब मरोना हो गया, ये हो डर होना हो गया, तो इसमें घबराने की आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। तो अभी जो मैं रोड पार करता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे आगे मिलता हूँ। भाई कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, मतलब जिसको एड्रेस नहीं पता होता वो क्यों बताते हैं जान पूछ के। अब मेरे को गलत एड्रेस बता दिया, मेरे को दोबारा से उस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, चलते हैं। ये वही लोग हैं, मतलब ज्ञान होता नहीं है पर पेलना है, पता नहीं होता कुछ पर बताना है जबरदस्ती। अगर नहीं पता होता तो सॉरी बोल दो भाई नहीं पता, आप किसी और से पूछ लो। नहीं बताना है जबरदस्ती कि हाँ इधर की साइड है, इधर इधर चल रहा है, इधर या उधर की उधर उधर चला जा भाई, सीधा चला जा, इधर चला जा। भाई नहीं पता तो मना कर दो, मैं तो मना कर देता हूँ। नहीं पता है तो गलत एड्रेस मत बताओ, किसी को भी गलत डायरेक्शन मत बताओ भाई। चलो कोई नहीं, इसी बहाने, क्योंकि मेरे को पता शक कैसे हुआ है। मेरे को जो स्टैंड दिखा ना, कि विंडरसन स्टैंड इस तरह से कुछ करके स्टैंड था, तो वो मैंने स्टैंड, मेरे को याद आया, मैं 1 2 3 4 साल पहले लगभग आया हुआ था उस स्टैंड।
तो जब वो मुझे देखा, मैंने कहा यार ये तो उधर की साइड पड़ता है, इधर से कैसे आ गया। तब मेरे को शक हुआ, फिर मैंने एक भैया से पूछा, तब जाके उन्होंने बताया कि नहीं उधर की साइड है, रेड लाइट से लेफ्ट लेना। अभी मैं रोड पार कर रहा हूँ, तो रोड पार लगभग इधर। हाँ तो अभी मैं पॉज करता हूँ, ठीक है। तो फाइनली मैंने रोड पार कर ली है और भाई मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो मतलब जो पीछे से जो लड़कियां आई थी ना, वो कुछ कमेंट कर रही थी शायद मेरे बारे में। एक और यूट्यूबर आ गया इस तरह सा कुछ बोल रही थी। और मजे की बात पता है क्या है, मेरे को ना अभी भी तक मतलब दिखा नहीं है इंडिया गेट, क्योंकि इंडिया गेट काफी ऊंचा है तो दूर से दिख जाता है, पर असल में यहाँ पर पेड़ वगैरह ज्यादा हैं काफी। तो इस रास्ते से मेरे को सामने इंडिया गेट दिख नहीं रहा। दिखेगा भाई, फॉर्चूनर तो कॉमन सी है यहाँ पे। फॉर्चूनर हर 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 जो सरकारी बंगला है ना, उसके आगे फॉर्चूनर मिल जाएगी तुम्हें। भाई साहब यहाँ पे लग रहा है मेरे को काम चल रहा है ये सब। देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें आ रखी है यहाँ पे। तो ये वही बन रहा है क्या, संसद भवन नया वाला? तो भाई मैं कई बार कह चुका हूँ कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन यानी कि सबसे बड़ा जो कंफर्ट जोन होता है ना हमारा, वो होता है हमारा घर। तो घर से बाहर निकलना है, सड़कों पर निकलना है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ देखना है, ठीक है। तो मैं भी आ गया हूँ, मैदान में कूद गया हूँ, ठीक है। और देखते हैं अब हम आज क्या क्या सीखने को मिलता है और क्या क्या देखने को मिलता है। इंडिया गेट में गया हूँ एक दो बार, मतलब कि बगल से तो काफ़ी बार निकला हूँ बस में से, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो ग्रेजुएशन के दौरान मैं कॉलेज में कई बार जाता था, वहाँ से निकल के बगल से निकलता हुआ, क्योंकि हम घूमने वगैरह भी निकल जाते थे, क्योंकि डीटीसी का पास तो बना ही हुआ था। तो कई बार जब हम कॉलेज के दिनों में बस में से बगल में से निकल के जाते थे इंडिया गेट। लेकिन अभी मैं जो है एक दो बार मैं गया भी हूँ। इसका भाई साहब ये क्या सिस्टम है भाई देख रहे हो कितनी बड़ी क्रेन है। तो भाई बहुत ऊंची क्रेन है, अगर ये मेरे ऊपर गिर गए दिमाग खराब हो जाएगा। आज पता है एक और सीन हुआ, आज एक और सीन बताता हूँ तुम्हें। आज हुआ ये कि मैं जो है ना बैंक में कुछ पैसे जमा कराने गया था, 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये तो मेरे पास 500 के, हालांकि बड़ी मेहनत से वो मैंने पैसे इकट्ठे किए थे। तो 500 के ना मेरे पास 20 नोट थे, ठीक है। मैं गया भाई साहब, फॉर्म वगैरह भरा मैंने डिपॉजिट वाला। उसके बाद डिपॉजिट कराने की लाइन में मैं लग गया, और उसके बाद मतलब कि मेरा नंबर आया तो मैंने जमा करा दिए पैसे। जमा करा दिए तो भाई साहब वहाँ पे बैठी हुई थी एक मैडम, ठीक है, मतलब कि फीमेल थी। तो फीमेल जब वो थी वहाँ पर ऑफिसर, मतलब कि जो भी होते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, जब खजांची जो वगैरह होते हैं, तो उसने क्या किया पता है, उसने जो है मतलब कि डिपॉजिट कर दिए पैसे, और उसने जो है ना मतलब कि पता नहीं गलती से बाय मिस्टेक उसने 20,000 रुपये एंट्री कर दी, 20,000 रुपये चढ़ा दिए। मैं लेके गया था 10,000 रुपये, और जब 20,000 रुपये एंट्री कर दिए तो मैंने पूछा उनसे कि मैम कितने देर में अपडेट हो जाएगा? तो उन्होंने कहा अपडेट हो गया, चेक कर लो। तो फिर मैं थोड़ी देर 1 सेकंड वहाँ पे बैठ के अपने अकाउंट में चेक करने लगा ऑनलाइन ही कितने मतलब कितने चढ़ गए हैं पैसे, नहीं चढ़े, आ गए हैं नहीं आए। मैंने चेक किया भाई साहब, उसमें उसमें 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो गए, ठीक है। उसमें भाई साहब 40,000 रुपये हो गए। मैं कह रहा यार साला पैसे तो 26,000 रुपये थे, 46,000 रुपये कैसे हो गए? एकदम से मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा अच्छा 20,000 रुपये, मैंने मैसेज पढ़ा 20,000 रुपये क्रेडिट हो गए। मैंने कहा भाई क्या सिस्टम है ये, ठीक है। 20,000 रुपये क्रेडिट हो गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं इनको जाके एक बार बोल देता हूँ, भाई अपन तो ईमानदार आदमी है, कि बता देते हैं उनको कि ऐसे ऐसे बाय मिस्टेक 20,000 रुपये चढ़ा दिया आपने, 10,000 रुपये चढ़ाने थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई बैंक वाले हैं, ये बिल्कुल पक्का हिसाब रखते हैं अपना, इनका 1 रुपया भी इधर से उधर होगा ना अपने यहाँ पे ये वापस ले लेंगे, या फिर तो कॉल वगैरह करेंगे, कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे मेरे से। तो भाई अभी मेरे को लगभग अभी 2 ही घंटे हुए हैं, 2 घंटे भी शायद पूरे नहीं हुए, ठीक है, 1.5 घंटा ही हुआ है। वो मतलब उन्होंने पैसे वापस ले लिए, 10,000 रुपये वापस काट लिए थे। कहने का मतलब 10,000 रुपये उन्होंने काट लिए। तो क्योंकि उनके सिस्टम में कुछ ना पता चल गया होगा भाई कैश तो इतना, क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम हो गया ना। छुट्टी के टाइम में मेरे ख्याल से वो सारी डिटेल डाटा जो है काउंट वगैरह करते होंगे, डाटा जो है मैच करते होंगे, भाई कैश इतना है और हमारे पैसे इतने हैं, मतलब सिस्टम में इतना है। तो उन्होंने मैच किया होगा, तो भाई उन्होंने काट लिया। हालांकि अगर ऐसा रहते बिना तो मैं उनको अगले दिन जाके बता ही देता, या फिर कॉल वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह कोशिश करने की कोशिश करता। लेकिन उस समय मैंने, क्योंकि मैं एक तो बाहर आ गया था, बैंक से बाहर आ गया था, फिर मैं कुछ खाने चला गया, मुझको भूख लग रही थी तो खाने चला गया, क्योंकि मैंने बाद में चेक किया था, ठीक है।
उस समय जब मैंने देखा था ना चेक, तो मैंने उस समय भी किया था 46,000 पे, लेकिन उस समय पता मेरे दिमाग में ध्यान से नहीं आया। मैंने सोचा हाँ अपडेट हो गए, अपडेट करके फिर मैं चला गया। फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था 46 कैसे, 46 कैसे। फिर बाद में जाके मेरे को ले जाओ, अच्छा भाई साहब मैंने मैसेज पढ़ा, टेक्स्ट मैसेज, अच्छा भाई साहब 20,000 पे चढ़ा दिए इन लोगों ने। अभी पता है क्या हुआ, अभी मैं दूसरी साइड जा रहा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे राजपथ का जो मतलब वो है ना साइन बोर्ड इधर की तरफ दिखा रहा था लेफ्ट साइड। फिर मैं लेफ्ट साइड मुड़ गया। फिर भाई साहब मेरे को कोई दिखाई नहीं, दूर दूर तक रोड पूरी खाली सी पड़ी थी। तो भाई साहब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ऑफिसर बैठे हुए थे, ट्रैफिक पुलिस वाले कांस्टेबल वगैरह जो भी उनका पद रहा हो। तो मैंने पूछा सर इंडिया गेट के लिए निकल जाऊंगा क्या इधर से? तो उन्होंने कहा हाँ साहब। तो मतलब एक, क्योंकि वो सोच रहे कि पता नहीं सर किसने बोला है, तो कोई दूसरा कोई बड़ा। फिर जैसे उन्होंने ऊपर देखा ना, वो मोबाइल में कुछ चेक कर रहे थे, तो कहा हाँ भाई उधर से निकल जाओ, इधर से नहीं आ पाओगे, आप उधर से निकल जाओ। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे ना, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट से ही बोलेगा। असल में हम पुलिस वालों को देख करके डर जाते हैं, जो पुलिस के हमारे कांस्टेबल भाई होते हैं या फिर ऑफिसर वगैरह जो होते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस के हों, चाहे तुम्हारा ट्रैफिक पुलिस के हों, उनको देखकर हम ना डर जाते हैं। तो उनसे सबसे पहला जो हमारा कोई भी अगर ऑफिसर वगैरह है ना, तो भाई वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, एक रिस्पेक्टेड पद पर है। तो सबसे पहले तो हमें उनको ग्रीट करना चाहिए, उनको रिस्पेक्टफुली ग्रीट करना चाहिए, हेलो सर या फिर जय हिंद सर, इस तरह से। नमस्ते भी बोल सकते आप, देसी भाषा में बोल सकते हो नमस्ते जी, ठीक है। राम राम जी थोड़ा ज्यादा मतलब देसी हो जाएगा, पर नमस्ते जी थोड़ा ठीक रहेगा, नमस्कार नमस्ते जी। तो इस तरह से ग्रीट करना मत भूला करो। ग्रीट करना अगर आप शुरू करोगे ना, तो कोई भी सिचुएशन, आपको किसी ने अगर रोका भी है ना, जा रहे हो ट्रैफिक पुलिस ने आपको अगर रोक दिया, भाई 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 भाई, फाइनली इंडिया गेट दिख गया मेरे को। तो फाइनली इंडिया गेट मेरे को दिख गया है, यानी कि मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आप कार में हो, आप बाइक में हो, आप नमस्ते जी करो या जय हिंद करो, जो भी आपको ठीक लगता है आप ग्रीट करो। आप बोल भी नहीं, आप नहीं बोलना चाहते हो ना कुछ भी, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से कर लो, किसी तरह से भी उनको ग्रीट जरूर करो। तो पहला जो फर्स्ट वो होता है ना, फर्स्ट जो एक इम्प्रेशन होता है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये पढ़ा लिखा बच्चा है। पढ़ा लिखा भी नहीं है अगर, तो कम से कम संस्कार तो इसमें अच्छे हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं ही करेंगे। लेकिन भाई साहब ऐठ में होते हैं आजकल के लौंडे लफाड़े, चाहते ही हाँ भाई जानता है कौन हूँ मैं, या फिर पता है अभी फ़ोन भी, हाँ बात कर लो, बात कर लो, ये कर लो। अरे बात ठीक है करा देना भाई बाद में, बस पहला जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब अच्छे से ग्रीट करना सीखो। तो देख लो भाई, कर्तव्य इंडिया जो हमारा राजपथ था उसका नाम चेंज हो गया, कर्तव्य पथ हो गया, यानी कि अपने अपने कर्तव्यों को आप समझ लो, ठीक है। लेकिन बीच में पता है, बीच में से रास्ता नहीं है, क्योंकि ये रोड इनको, ताकि रोड चलता रहे, रोड में बीच में कोई जो लोग क्रॉस वगैरह करते हैं ना, तो काफ़ी दिक्कत वगैरह होती थी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सिस्टम किया है। थोड़ा हालांकि लोगों को थोड़ी चलने में तो दिक्कत होगी, पर ये सिस्टम कुछ इस तरह का सिस्टम है। ये देखो, यहाँ से अंडरपास से जाना पड़ेगा उधर पीछे की साइड, ठीक है। अब चलो भैया उधर ही चलना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या ही करें, ये चलते हैं अब। तो पानी वानी बढ़िया सिस्टम कर रखा है, और मैं भागता हुआ चलता हूँ। ये देखो इसका भाई साहब सिस्टम बढ़िया है। ये तो भाई ये बोतल किसने फेंक दी खाली, पानी वानी की सिस्टम यहाँ भी नहीं है। अच्छा भाई ये सिस्टम इसलिए किया गया है कि यहाँ पे एंट्री वेंट्री का मतलब सिक्योरिटी वगैरह के लिए भी गेट्स वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे। तो सीढ़ियाँ नहीं है, बस ऐसे ही स्लोप बना रखे हैं। देख लो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इंडिया गेट जाने के लिए। इंडिया गेट तो इस तरह का कुछ यहाँ से व्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम अंदर चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखो ये है सिक्योरिटी पास, यहाँ पे जो है इधर सारे मैप वगैरह बने हुए हैं, ठीक है भाई। इतने बड़े टनल में यार कहीं पानी वानी की व्यवस्था भी कर देते भाई। क्या हो रहा है, ये पानी से कैसे गिर रहा आसमान, पानी कहाँ से आ रहा, पानी ठंडक बढ़ाने के लिए गिरा है क्या पानी। यहाँ पर जो है ना स्टेट्स पूरी मतलब कंट्री से घूमने आए हुए हैं लोग। तो इस समय जो मैं आ चुका हूँ बाहर, और यहाँ पे ठंडक बढ़ाने के लिए भाई छिड़काव वगैरह किया जा रहा पानी का। तो किस तरह का व्यू है यहाँ पे, देते
पर यहाँ पर ध्यान कैसे चल रहा भाई, पता चले कीचड़ वीचड़ में घुस जाओ। ठीक है, तो कुछ इस तरह की देखो, गमले वमले लगाने का क्या मतलब है यहाँ पे, कुछ अच्छे से वही लगा देते बैरिकेडिंग वगैरह। चलो कोई नहीं, फूल वाले गमले होंगे तो सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाए होंगे। ओ हो, ये है भाई, फाइनली इंडिया गेट पहुँच चुका हूँ मैं, फाइनली पहुँच चुका हूँ। तो इस तरह का कुछ व्यू आ रहा है, आगे चलते हैं अभी। ठीक है, तो चलो, पूरे देश विदेश से लोग घूमने आए हैं, छाता वाता वहाँ तो पूरी प्लानिंग के साथ। हम लोग तो ऐसी रैंडमली उठ के आ गए।